बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं इमरान खान। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं जो असली टॉपिक है आज उसकी तरफ आऊँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बातें जो है वो सीधी सीधी आपके साथ करूँ और आपको बताऊँ कि आज हुआ क्या है। दिखाएं जी, कोटे साहब दिखाएं, विजुअल दिखाएं आप। नाज़रीन, ये अब आपको हम मनाज़र दिखाने वाले हैं। आज पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। विजुअल आप नहीं दिखा पा रहे अभी? जी जी, विजुअल दिखाइए जी। ये विजुअल है नाज़रीन। पाकिस्तान ने आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 30,000 नौजवानों के साथ, 30,000 स्कूल के बच्चों के साथ एक झंडा बनाया है, बहुत बड़ा। सबको मुबारकबाद। इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, फिर बांग्लादेश ने तोड़ दिया था। अब पाकिस्तान ने दोबारा इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज हासिल कर लिया है। लेकिन आज सारा दिन होता क्या रहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज सारा दिन, अगर आप मनाज़र नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। मैं मेन टॉपिक की तरफ पहले आ जाता हूँ। तो नाज़रीन, आज एक लाहौर में बड़ी अहम, मैं दोबारा इस पे बात कर लूंगा क्योंकि अभी हम आपको मनाज़र नहीं दिखा पा रहे। जैसे ही मनाज़र आएंगे तो इससे हम बात करेंगे इसके बारे में। आज लाहौर में एक उलमा मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस में हाफिज ताहिर रशीदी साहब मौजूद थे। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में है, जबकि मुफ्ती कुवैतुल्लाह साहब मेरे साथ इस्लामाबाद में होंगे। आज कॉन्फ्रेंस में दोबारा इस बात पर जोर दिया गया है कि अमन व अमान के लिए जितनी भी कोशिशें हैं वो सब की जाएं, उलमा इकराम अपना किरदार अदा करें और साथ ही साथ दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी और तालिबान की जानिब से भी, कुछ भी ऐसा ना किया जाए जिससे अमन को नुकसान पहुंचे। तो ये अमन को नुकसान पहुंचा कौन रहा है, और बहुत सारे सवाल हैं आज हमारे जहन में। मैंने मेहमानों से करने हैं और दीगर मेहमान जो हैं वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। हाफिज साहब, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि कराची में जो बम धमाका हुआ उसमें पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उसकी फातह ख्वानी की आज आप लोगों ने? बिल्कुल कीजिए। आज हमारे बहुत सारे उलमा भी कराची में शहीद हुए, बहुत सारे अवाम उन्नास भी हुए, तो सबके लिए बाकायदा फातिहा खानी की। वैसे ये तनकीद आई है कि वहां पे मेरा ख्याल आप शहीद पुलिस वाले हैं उनके लिए नहीं आप निकालें। अब जितने लोग इस मुल्क में इन दिनों में या इससे पहले दहशतगर्दी की नजर हुए हैं, सबके लिए फातिहा खानी की गई। निकाल लें अब। अच्छा, आज आउटकम क्या है? देखिए, मैं गुजारिश करूं, ये पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा जो हैं और मशाइख जो हैं, आप देखें, एक तरफ मौलाना नूरानी का साहबजादा बैठा था, एक तरफ मुनव्वर हसन साहब बैठे थे, मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब, मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब, ये ऐसे बड़े बड़े कदावर लोग, कारी जवार बहादुर, ये लोग थे। ये सब इकट्ठे हुए एक नुक्ते पर कि खुदा के लिए अमन का अमल जो है इसको आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का भी इसमें शिरकत का एक वाहिद नुक्ता है कि अमन चाहिए इस कौम को, इस मुल्क को, इस मुल्क के बच्चों को। हाँ, वो पुलिस वाला है वो भी मेरा भाई है, फौजी है वो भी मेरा भाई है, आम आदमी है वो भी मेरा भाई है, शिया है तब भी मेरा भाई है, सुन्नी है तब भी मेरा भाई है, गैर मुस्लिम है तब भी मेरा भाई है, वो पाकिस्तानी है। इन सबको अमन चाहिए। उस अमन के लिए आज हमने अपील की है कि खुदा के लिए हुकूमत भी और तालिबान भी मेहरबानी करें और ये जो सीज फायर है, जंग बंदी है, ये फौरी तौर पर कर दी जाए, क्योंकि ये पहली मर्तबा है 12-13 सालों में कि कोई मुस्बत। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिरगा बुलाया था, उसको सारी कौमी क़यादत ने उस जिरगे पर एतमाद किया, लेकिन नहीं चल सका। क्यों नहीं चल सका, उन वजूहात में नहीं हम जाना चाहते। इस प्रोसेस की हर कोई हिमायत कर रहा है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। अमन आपको भी चाहिए, अमन मुझे भी चाहिए। आपके एक्सप्रेस के बेचारे जो वर्कर थे वो शहीद किए गए। कैसा मुस्बत अमल चल रहा है कि आप ये देखें कि जब से मुज़ाकरा शुरू हुए हैं लड़ाई बढ़ गई है, धमाके हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं। हमने ये नहीं कहा कि यकतरफा कि तालिबान कार्रवाई बंद कर दें या हुकूमत कार्रवाई बंद कर दे। तालिबान ये कहते हैं कि जब से ये मुज़ाकरा शुरू हुआ है, मावराए अदालत हमारे साथियों को कत्ल कर करके बोरियों में बंद कर करके सड़कों में फेंका जा रहा है। उनका ये क्लेम है, उनका ये दावा है। इसकी तरदीद, ये तस्दीक हुकूमत ने करनी है। हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने धमाके किए हैं और उसकी उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। हम दोनों से कहते हैं कि खुदा के लिए मुज़ाकराती लाशें कहाँ मिल रही हैं तालिबान? ये तो जैसे पिछले दिनों खालिद खुरासानी जो है उनका भी बयान आया, उन्होंने बाकायदा नाम दिए कि पेशावर में, हयाताबाद में उनके साथियों को मारकर फेंका जा रहा है। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी तरदीद करे, कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं इसके बावजूद इमरान साहब, मेरा हैदराबाद में एक वाकया हुआ है, नहीं, तो पुलिस वालों को मार देंगे। वो कहते हैं कि हमारे कराची के अंदर साथियों को, देखिए ये उनका मौकफ है कि दूसरा वो कहते हैं अभी हमने जंग बंदी नहीं की। हम कहते हैं कि जनाब बात सुने,
मेहरबानी आप करें, आपने मुस्बत जवाब दिया जो कमेटी गई थी, और मैंने आज दोनों कमेटी के अराकीन से बड़ी तफसील से, पहले भी मेरी बात हुई, आज बिल मुशाफा मुलाकात में भी सारी बात हुई, मौलाना समीउल हक साहब से भी बड़ी तफसीली बात हुई, और जो हुकूमती कमेटी के लोग हैं उनसे भी मैं राब्ते में हूँ। इमरान साहब, मुझे एक उम्मीद है, एक जिसे कहते हैं ना होप, हम तो उसको लेके चले हैं कि अल्लाह करे अमन आ जाए, और बाकी ऑपरेशन, लड़ाई झगड़ा वो तो पहले ही चल रहा है, खून तो पहले ही बह रहा है। आज हमारा एक नुकाती एजेंडा था कि वजीरिस्तान का बच्चा हो या लाहौर का बच्चा हो, पिशावर का बच्चा हो या कराची का बच्चा हो, सबका खून सुर्ख ही है, और ये पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं। ठीक है, इस पाकिस्तानी कौम के बच्चों को अब मजीद इनका खून ना बहाया जाए। हम हाथ जोड़ के तालिबान से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के हुकूमत से भी कहते हैं, हम ना हुकूमत के साथ हैं ना तालिबान के साथ हैं, हम तो अमन के साथ हैं। जो अमन के लिए आगे बढ़ेगा हम उसके साथ होंगे, खा वो कोई भी हो। वैसे आप हमेशा से ही अमन के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा। कभी इस तरफ उस तरफ आप नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए जी। ठीक है, आसमा अरबाब आलमगीर साहबा मेरे साथ मौजूद है, और अभी ज़हीम कादरी साहब ने भी यहाँ ज्वाइन कर लिया है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है आसमा अरबाब आलमगीर साहबा। आसमा साहबा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़ी जबरदस्त आज तकरीर की है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जिहाद का ऐलान कर रहे हैं, तालिबान को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अब ये हमें नहीं चला सकते, और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन अल्फाज से मैं यहाँ गुरेज कर रहा हूं। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ पार्लियामेंट में कुछ और है, वहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोलते हैं कुछ और है, आप ओन किसको करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन करती है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान में अमन को, पाकिस्तान में तरक्की में को, पाकिस्तान में जमहूरियत को फरोग देने के लिए। जी बिल्कुल, ये तो मैं जानता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो साहब की हिस्ट्री कोई छुपी हुई नहीं है। आज बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आज यहाँ पर बात हो रही है पीस टॉक्स की और अमन की। तो हमने हमेशा अमन की हिमायत की है, हमने हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है अमन में, हमने हमेशा पीस टॉक्स की हिमायत की है, सपोर्ट किया है, लेकिन हम साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो साहब को ये लग रहा है कि ये टॉक्स जो है या ये अमन की मशावरत जो है ये शुरू में ही फेल हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन जिस तरफ हम देख सकते हैं कि जिस तरफ ये मशावरत जा रही है। नहीं, मैं अगर आपसे ये सिंपल पूछूं, आसमा, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि इस मुज़ाकराती अमल में से पीपल्स पार्टी को अब ये लगता है कि कुछ नहीं निकलेगा, तो क्लियर करें, आपको वाकई लगता है कि अब कुछ नहीं निकलेगा या कोई चांस है? देखिए, चांस किस कॉस्ट पर है? आज पाकिस्तान किस दोराहे पर खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में जो इतनी शहादतें हो चुकी है, और पाकिस्तान में आज हम दुनिया के वाहिद मुल्क हैं कि हम इस किस्म के टॉक्स पर जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जमहूरी रियासत है। तो मतलब हमें ये भी तो फैसला करना चाहिए कि ये टॉक्स किस तरफ जा रहे हैं और टॉक्स किस बुनियादों पर हो रहे हैं, और टॉक्स के का जो ढांचा है और टॉक्स में जो इनकी गुफ्तो शनीद है और उनके बहुत से पहलू हैं और उनका बहुत सा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। तो क्लियर करें, आप 2014 में क्लियर करें कि अब नहीं, कोई 1947 में हम नहीं खड़े हुए, और मेरे ख्याल में जो लोग टॉक्स कर भी रहे हैं उनको भी पता है कि 2014 में इस रीजन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जी ठीक है, चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक मुझे लेनी है, मेरे पास मनाजिर है आपको दिखाने के लिए, और जब मैं वो मनाजिर आपको दिखाऊंगा तो उसके ऊपर मुझे आपसे कुछ बड़ी सीधी सीधी बातें करनी। मुझे पता है लोग नाराज हो जाएंगे, और नाराजगी की मुझे कोई परवाह नहीं है, जो नाराज होता है वो नाराज हो जाए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वो विजुअल्स और असल तस्वीर आपको दिखाऊंगा आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है उस हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए।